क्या आपको भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपकी जिंदगी को जकड़ रखा है? आज हम एक ऐसी यात्रा में चलेंगे जहां डर, चिंता और घबराहट को हराने का रास्ता मिलेगा और हम सीखेंगे कि कैसे खुद को एक बेहतर इंसान बनाया जाए। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। इसमें आपको ऐसी साइकोलॉजिकल सीख, महान विचारकों की शिक्षाएं और वास्तविक जीवन के उदाहरण मिलेंगे जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगे। तो अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी घबराहट को खत्म करना चाहते हैं और जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कभी सोचा है क्यों हमें इतना डर लगता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें बेचैन कर देती है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? कभी आपने रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता? भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों का डर, क्या होगा अगर, यह ख्याल आपको जकड़ लेते हैं और फिर धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं कभी इस डर से बाहर आ पाऊंगा? लेकिन आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका समझेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक युवा चरवाहा रहता था जिसका नाम था किशन। किशन एक मेहनती और साहसी लड़का था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा घर किए रहता था, ऊंचाई का डर। गांव के पास एक ऊंचा पहाड़ था जिसके शिखर पर एक प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि जो भी उस मंदिर तक पहुंचकर वहां की घंटी बजाता है उसे जीवन में कभी डर नहीं लगता। लेकिन किशन को ऊंचाई से इतना डर लगता था कि वह कभी उस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात के 2 बजे है, बाकी गांव चैन से सो रहा है, लेकिन किशन अपने छोटे से झोपड़े में बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा है। उसकी सांसें तेज है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ है। वह सोच रहा है, अगर मैं उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगा और गिर गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? क्या मैं कभी अपने डर से बाहर आ पाऊंगा? एक दिन सुबह किशन अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा संत मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। संत की शांत मुस्कान देखकर किशन उसके पास गया और बोला, बाबा, मेरे मन में हमेशा डर रहता है। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मैं उस पहाड़ पर बने मंदिर तक जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैं क्या करूं? संत ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है किशन। जब तुम इसे पहचान लेते हो तब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किशन ने पूछा, लेकिन बाबा, यह डर तो मुझे रोकता है, मुझे पीछे खींचता है और मुझे मेरी ही कैद में बंद कर देता है। मैं इससे कैसे बाहर आऊं? संत मुस्कुराए और बोले, डर को हराने के लिए 3 कदम है। पहला, अपने डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। दूसरा, डर को अपना दोस्त बनाओ। और तीसरा, डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाओ। किशन ने संत की बातें सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी संशय में था। संत ने कहा, किशन, कल सुबह सूरज उगने से पहले उस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करो। मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगा। किशन ने हिम्मत जुटाई और अगली सुबह सूरज उगने से पहले पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। किशन का दिल तेजी से धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीग गईं और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? लेकिन उसने संत की पहली सलाह याद की। उसने खुद से कहा, हां, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह कहते ही उसका मन हल्का हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आधे रास्ते पर पहुंचकर उसे संत की बात याद आई। संत ने कहा था, अब दूसरा कदम, डर को अपना दोस्त बनाओ। यह डर तुम्हें सतर्क रखता है, तुम्हें सावधान रखता है। इसे अपनी ताकत बनाओ। किशन ने सोचा, अगर यह डर मुझे सावधान रखता है तो मैं इसका इस्तेमाल करके और सतर्क होकर चढ़ाई करूंगा। उसने अपने कदमों को मजबूती से रखा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। पहाड़ का आखिरी हिस्सा सबसे मुश्किल था। नीचे गहरी खाई दिख रही थी, हवा तेज चल रही थी। किशन का डर फिर से उभर आया। वह रुक गया और सोचने लगा, अगर मैं गिर गया तो? तभी उसे संत की तीसरी सलाह याद आई, डर के बावजूद एक्शन लो। किशन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने एक एक कदम सावधानी से रखा और आखिरकार मंदिर तक पहुंच गया। जब उसने मंदिर की घंटी बजाई
तो उसकी डर से भरी सांस हंसी में बदल गई। नीचे गांव की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि डर असली नहीं था, वह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। उस दिन किशन ने न सिर्फ पहाड़ को जीता बल्कि अपने डर को भी हराया। वह गांव लौटा तो उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। किशन अब पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा खुश था। उसने सीख लिया था कि डर से भागने से वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सामना करने से वह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर, चिंता और घबराहट को हराने का सबसे बड़ा हथियार है उसका सामना करना। पहला कदम, अपने डर को पहचानो और स्वीकार करो। दूसरा कदम, डर को अपनी ताकत बनाओ। और तीसरा कदम, डर के बावजूद एक्शन लो, क्योंकि डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन डर का सामना करोगे तो वह खत्म हो जाएगा।